हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम देखने वाले हैं टॉपिक वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। बट आज के टॉपिक हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। अगर आप इसका स्टेटमेंट देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हो, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स कितने होते हैं आपके 2, तो उनको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। और कंपोजिट उनको बोलेंगे जिनके फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2। ठीक है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हम क्या बोलेंगे उनको कंपोजिट नंबर। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, दैट मीन्स वो किस किस की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में और एक 1 की टेबल में। 3, तो 3 भी प्राइम नंबर है जो 3 की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है। कंपोजिट नंबर जैसे 4 यहाँ पे 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। दैट मीन्स अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और अगर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं ओनली तो उनको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो उसका कहना यह है कि आप कंपोजिट नंबर के अगर आप फैक्टर्स निकालो तो उसको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने नंबर लिया हुआ है, तो नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने 120 ले लिया, तो हमने 120 को लिया है, तो 120 है आपका कंपोजिट नंबर। तो अगर आप 120 के फैक्टर्स निकालें, तो 120 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 120 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कितना हो जाएगा आपका 60, 2 से कितना हो जाएगा आपका 30, देन 2 से कितना हो जाएगा आपका 15, देन 3 से कितना 5 और 5 से कितना हो गया आपका 1। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 120 एक कंपोजिट नंबर था। बट अगर हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स में देखो ये 2, 2, 3 एंड 5, ये सारे क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 120 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। दैट मीन्स आपने देखा कि कंपोजिट है। अगर मुझे इसको चाहे दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इस पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है वो है हमारी 1.2। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, 1.2। इसमें सारे सम्स जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है। तो इनमें से हम केवल 1 और 2 सम्स करेंगे, बाकी आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो पहला जो आपको पहला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है आपका एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स गिवन है, उनको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फॉर एग्जांपल हमने एक पहला नंबर ले लिया 140। ठीक है, तो 140 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 140 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालो तो 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2। ध्यान ये रखना है जब भी आप इसको एक्सप्रेस करो तो छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स लेने। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 7 जा 14, 0। 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा कितना 10। देन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 7 जा हो गया 35 और 7 1 जा क्या हो गया 7। अब अगर आपको 140 को रिप्रेजेंट करना है तो 140 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर्स में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट किया है। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। 2nd, 4th और 5th आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आए तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो देखो हमने 2nd नंबर बड़ा नंबर ले लिया है 3825। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालें तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का नॉलेज
होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो नहीं, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 का चेक कर लेते हैं, तो 8 3 11 और 2 13 और 5 कितना हो गया 18, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया आपका 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन चेक करते हैं, 3 से 2 का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, मतलब अब नंबर छोटा नहीं ले सकते आप। 12 12 और 2 हो गया 14 और 1 15, मतलब दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 5 जा 15। अगेन चेक करते हैं, 5 2 7 और 4 11, दैट मीन्स ये अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 8 जा कितना हो गया आपका 40, 5 8 जा 40, तो 2 बचा, 5 5 जा कितना 25। अगेन 5 से हो जाएगा, 5 1 जा कितना हो गया 5, और 5 7 जा हो गया 35, और लास्ट 17 से हो जाएगा, मतलब 17 1 जा कितना 17। तो अगर हमको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना हो तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, तो 3 रेज टू द पावर 2। सेकेंड 5 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। मतलब आपको एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। और ये फॉर्मूला आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब आपको यहाँ पे इनको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, 26 इंटू 91। तो 26 और 91 का आपको क्या निकालना है, पहले एलसीएम और फिर एचसीएफ, देन हमको इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखो आपको गिवन नंबर क्या है 26 एंड सेकेंड वन क्या है आपका 91। ठीक है, तो हम इसमें जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप सबसे फर्स्ट 26 के फैक्टर्स निकाल लो। तो जब आप 26 के फैक्टर्स निकालोगे तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 13 टाइम, देन 13 से डिविजिबल है तो 1 टाइम। ठीक है, अब 91 के एज इट इज निकाल लो। तो 91 ना 2 की टेबल में आता है, ना 3 की टेबल में, ना 5 की टेबल में, ना, ठीक है। तो देन ये जो आता है वो आता है 7 की टेबल में। किस में आता है, 7 की टेबल में। तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 13, और ये 13 1 सा कितना हो गया आपका 13। तो 91 के जो फैक्टर्स आए वो क्या है आपके 7 और 13। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप एचसीएफ निकाला करो। तो एचसीएफ से एलसीएम निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले देखो 26 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू क्या है आपका 13, और अगर आप 91 के फैक्टर्स देखो तो क्या है आपके 7 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों में क्या आ रहा हो कॉमन, उसको वो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है आपका 13। तो दैट मीन्स आपका 13 क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम में क्या करते हैं कि जो एचसीएफ आया उसको तो राइट कर दो, तो 13 को हमने राइट कर दिया। अब जो नंबर बच गए हैं, अब जो नंबर बचे हैं वो कौन बचे, 2 और 7। यहाँ पे जो नंबर रिमेनिंग है वो क्या है आपका 2 और 7। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 13 इंटू 7 2 सा कितना हो गया आपका 14। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 182। मतलब देन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 182। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप और थी कि आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई में रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका सेम आना चाहिए। LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए RHS। तो वेरीफाई क्या करना था आपको कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या था आपका प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या था 2 नंबर्स। तो यहाँ से देखो आपका LCM कितना आया, LCM आया है आपका 182, और HCF कितना आया है 13। तो 182 इंटू 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको जो गिवन नंबर थे उनका प्रोडक्ट। तो गिवन नंबर क्या थे 26 इंटू कितना आपका 91। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 सा कितना हो गया 26, 13 8 सा आपका हो जाएगा 104, और ये हो जाएगा 104 प्लस 2 106, देन 10,
13 वन जा 13 और 10 हो गया 2366। अगर आप 26 का भी 91 में मल्टीप्लाई करोगे देन आपका रिजल्ट क्या आएगा 2366। मतलब यहाँ पे आपका LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। दैट मीन्स आपका जो आंसर आया वो क्या आया है करेक्ट। तो हम प्रैक्टिस के लिए सेकंड और थर्ड छोड़ देते हैं। अगर आपको ये नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है फाइंड द LCM एंड HCF। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें 2 ही डिजिट थी और यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास 3 डिजिट है, और वो भी मेथड कौन सी यूज़ करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा वन क्वेश्चन मैंने ले लिया 12, 15 एंड 21। तो हमारा जो अगर गिवन नंबर देखें हम तो गिवन नंबर में क्या है आपका 12, 15 एंड थर्ड वन इज 21। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 यहाँ पे मेथड का नाम भी लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने तो सबसे पहले हमने 12 के निकाल लिए, तो 2 से कितना हो गया 6, फिर 2 से हो गया 3 और 3 से हो गया हमारा 1। नेक्स्ट हमारा नंबर था 15, 3 से डिविजिबल है 5 टाइम, 5 से डिविजिबल है 1 टाइम, और लास्ट नंबर है आपका 21। तो ये 3 से कितने टाइम 7 टाइम और 7 से कितने टाइम 1 टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखो 12 के फैक्टर्स निकले तो 2 इंटू 2 इंटू क्या निकला 3। 15 के देखे तो हमने 3 इंटू कितना आया आपका 5, और 21 का देखा तो 3 इंटू क्या हो गया आपका 7। सबसे फर्स्ट आपको क्या निकालना है HCF। तो HCF मतलब जो दोनों में तीनों में कॉमन हो। पहले 2 नंबर थे तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 नंबर से तो तीनों में जो कॉमन होगा वो हो जाएगा हमारा HCF। तो तीनों में कौन कॉमन है यहाँ पे 3, तो HCF कितना आ जाएगा 3, और कोई नंबर है जो कॉमन नहीं है इसलिए HCF आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। सेकेंड आपको क्या निकालना था यहाँ पे LCM। ठीक है, तो LCM क्या करना है आपको 3 एज इट इज राइट कर दिया जैसा हमने पहले किया था। अब बचे हुए नंबर, ठीक है, तो बचे हुए नंबर कौन है 2 इंटू 2 फिर 5 इंटू 7। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 सा कितना हो गया आपका 6, 6 2 सा हो गया 12, 12 5 सा हो गया 60 और 67 सा हो जाएगा आपका 420। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट में HCF 3 आया और LCM कितना आया आपका 420। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF 306, ओके, गिवन दैट है आपका HCF है आपका 306657 इक्वल्स टू 9। ठीक है, एंड फाइंड करना है आपको क्या LCM फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि नंबर्स तो दिए नहीं है, तो HCF दिया हुआ है वो भी 9 और LCM दिया है 306 और 657। तो ये देखो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। हमने अभी एक फॉर्मूला वेरीफाई करा था कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, यहाँ पे हमको दिया हुआ है HCF, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको HCF, और LCM क्या करना है फाइंड करना है। तो अगर मुझे LCM निकालना है तो हो क्या जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई में था तो इधर आके किस में हो गया डिवाइड में। ठीक है, तो अब हमारा सवाल ये उठता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह पे क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब है ये दोनों नंबर जो 306 और 657, ये दोनों जो है ये आपके क्या है गिवन नंबर से। इसका मतलब यही हुआ HCF ऑफ 306 और 657 मतलब 306 और 657 का आपको क्या निकालना है HCF, और वो आपको दिया हुआ है 9, और इन्हीं नंबर का आपको क्या निकालना है LCM निकालना है। तो चाहो तो आप ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हो। LCM नंबर हमने इनको एज्यूम कर लिया A, B इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट मीन्स A इंटू B। HCF ऑफ A की वैल्यू A, क्या हो जाएगा आपका B। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, तो LCM A, B मतलब A की वैल्यू है आपकी 306, B की वैल्यू है 657, A इंटू B मतलब 306 इंटू क्या हो जाएगा आपका 657। HCF ऑफ AB, तो HCF A कितना है आपका 306 इंटू कितना 657, तो 306 इंटू 657
डिवाइडेड बाय, अच्छा HCF इन दोनों नंबर का आपको कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। तो आप इस नंबर को क्या कर लो, कट कर लो 9 से, तो 9 7 जा हो गया आपका 63 और 9 3 जा 27, तो आपके नंबर बचे 306 इंटू 73, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 22338। अगर आप 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, आपको ये बताना है क्या 6 रेज़ टू द पावर n, कोई नंबर दिया हुआ है हमको, क्या बेटा 6 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, n आपका क्या है नेचुरल नंबर। क्या अगर मैं जैसे 6 के पावर 0 कर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 6 की पावर 1 कितना 6, 6 की पावर 2 कितना 36, 6 की पावर 3 206। क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी n की जिससे ये क्या आ जाए, इसका जो एंड है वो किससे हो जाए 0 से। हमने देखा कि यहाँ पे तो सब जगह क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि लिखने का तो आप आपके पास नोट्स होंगे उसमें से लिख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अगर कोई नंबर एंड विथ 0 होता है, अगर कोई नंबर क्या होता है एंड विथ 0, तो उसमें कंपलसरी उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 और 5 का होना जरूरी है मतलब अगर आप जैसे 6 के फैक्टर्स निकालो, तो अगर आप 6 के फैक्टर्स निकालोगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 2 और क्या आया आपका 3, मतलब 2 into क्या आया 3, और उसकी पावर क्या हो गई n। तो हमने देखा कि अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 तो आ जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे कौन नहीं है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टर 5 जो है वो नहीं है और 2 है, तो अगर कोई नंबर एंड विथ 0 होता है तो उसके केस में दोनों कंपलसरी है, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, बट 5 नहीं है और 2 है, तो दैट मीन्स ये कभी भी एंड विथ 0 नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको इसका और डिटेल में चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 13 into 13 प्लस 7 into 11 into 13 प्लस 13, और एक और नंबर दिया हुआ है ये वाला 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमेशा क्या होता है आपका कंपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल भले चाहे प्राइम क्यों ना हो, 2 into 3 दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट हमेशा आपका क्या आएगा कंपोजिट ही आएगा, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 इंडिविजुअल नंबर, 2 के अगर आप फैक्टर निकालो तो 1 और 2 आ गए, 3 के अगर आप फैक्टर निकालो तो 1 और 3 आ गए, और नॉर्मल अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लो तो कितना आया 6, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए 1 2 और 3, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं वो क्या होता है कंपोजिट। और बेसिक चीज़ क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का फॉर्म होता है तो वो हमेशा क्या होता है कंपोजिट होता है। अब हम हमारे सम पे आते हैं, हम इसको कैसे बताएंगे ये कंपोजिट है। ठीक है, तो जैसे 7 into 11 into 13 प्लस क्या दे रखा है आपका 13, तो आपको यहाँ पे 2 टर्म दिख रही होगी, एक तो इन तीनों का प्रोडक्ट है और एक 13 अकेला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों में से 13 को कॉमन ले लो, तो 13 हमने क्या ले लिया यहाँ से कॉमन, तो 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 7 into 11, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके प्रोडक्ट में, तो क्या है आपका 1। ठीक है, तो 13 into 7 11 जा हो गया आपका 77 प्लस 1, तो 13 into 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 78। तो अगर आप देखो कि 13 into 78 दो नंबर थे, दोनों किसकी फॉर्म में है प्रोडक्ट की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। एक और है आपका सम जो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस कितना 5। देखो यहाँ पे एक ये पूरे सारे नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है और एक नंबर क्या है आपका अकेला है, बट यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी दोनों में क्या कॉमन है 5,
तो आप 5 कॉमन ले लो, ठीक है। 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास नंबर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा 1। तो 5 इंटू इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा कितना हो गया आपका 6, 6 4 जा हो गया 24 और 24 और 42 का आप क्या कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा आपका 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना 4 2 जा हो गया आपका 8, तो ये 10 और ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से आया आपका 1008 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1009। तो ये दोनों नंबर जो है वो किसकी फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। दैट मीन्स ये भी आपका हो गया क्या, कंपोजिट नंबर। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे, और लास्ट सम इतना बड़ा है, देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बाकी सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। इस सम में ये बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और 2 पर्सन यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहे हैं। एक सोनिया है और एक कौन है, रवि, ठीक है। सोनिया जो है वो अगर इस राउंड को कंप्लीट करती है, ठीक है, तो उसको जो टाइमिंग लगता है वो 18 मिनट का लगता है। वेयर एज अगर रवि सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करता है तो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 12 मिनट। तो हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये एक जगह पर आकर मिलेंगे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो तेज भागता जा रहा है, वो उससे आगे निकल जाएगा, रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया उसको कभी फॉलो नहीं कर पाएगी, तो ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि ये जो ट्रैक है वो है आपका सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो हो सकता है कि उसका रवि का सेकेंड राउंड हो और सोनिया का थर्ड राउंड हो, ठीक है। तो मिलना तो फिक्स है क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है। तब इस केस में हमेशा आपको जो गिवन नंबर है उनका लेना है एलसीएम। तो गिवन नंबर क्या है 12 और क्या है आपका 18। तो आप क्या करो 12 और 18 का क्या निकाल लो एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या यूज़ करनी है, मेथड यूज़ करनी है, और उसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकालना है। तो आपका 12, तो 12 के अगर आप फैक्टर देखो तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से कितना हो जाएगा 1। और अगर आप 18 के फैक्टर देखो तो 2 से 9, 3 से 3 और 3 से कितना हो जाएगा 1। तो 12 के फैक्टर क्या है आपके 2 × 2 × 3, और 18 के फैक्टर क्या है आपके 2 × 3 × 3। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो एलसीएम में पहले तो जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लो। तो यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है, फिर हमको यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है। अब बच गए नंबर वो भी लिखते हैं, तो एक बचा यहाँ पे 2 और लास्ट बचा यहाँ पे 3। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लो 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना हो जाएगा आपका 36। मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे। रवि का थर्ड राउंड होगा क्योंकि 12 3 जा 36, क्योंकि वो 1 राउंड में 12 मिनट में कंप्लीट करता है तो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, और सोनिया 1 राउंड 18 मिनट में कंप्लीट कर लेते हो तो उसके 2 राउंड्स हो जाएंगे। दैट मीन्स वो 1 पोजीशन पे मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम देखेंगे कि √2, √3 एंड √4 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच।